विश्वासियों के रूप में, मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि हमें परमेश्वर के वचन को जानने से कहीं आगे जाना चाहिए। हमें इसे अपने दिलों पर लिखवाना चाहिए। हमें इसे अपनी आत्माओं की गहराई में छिपाना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय, तनाव और निराशा के समय में ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर के वादे हैं जो हमें आशा और शक्ति देंगे। और व्यक्तिगत स्तर पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बाइबल उसके अद्भुत वादों से भरी हुई है। बाइबल इस बात की याद दिलाने वाली बातों से भरी हुई है कि वह एक वफादार परमेश्वर है। हमें याद दिलाए कि वह हमेशा अच्छा रहता है, तब भी जब हमारी परिस्थितियां परेशान करने वाली होती हैं। उसके पास बड़ी तस्वीर है और वह बड़ी तस्वीर हमेशा हमारी कल्पना से कहीं बेहतर होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप इस सच्चाई से प्रोत्साहन लें कि प्रभु आपके साथ हैं। वह आपकी परवाह करता है और उसने आपको बहुत से वादे दिए हैं ताकि आप अपने विश्वास में आश्वस्त हो सकें। और यहाँ मेरे कुछ पसंदीदा शास्त्र हैं जो मुझे परमेश्वर की भलाई की याद दिलाते हैं। भजन 145 श्लोक 9, प्रभु सभी के लिए अच्छा है, उसने जो कुछ बनाया है उस पर दया करता है। एक इतिहास 16 पद 34, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम सदा बना रहता है। एक इतिहास 16 पद 34, भजन संहिता 100 पद 5, क्योंकि यहोवा भला है और उसका प्रेम सदा बना रहता है, उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। याकूब 1 पद 17, हर अच्छा और उत्तम उपहार ऊपर से है, स्वर्गीय ज्योतियों के पिता से आता है, जो बदलती हुई छाया की तरह नहीं बदलता। और अंत में 2 शमूएल 7 श्लोक 28, हे प्रभु आप ईश्वर हैं, आपकी वाचा विश्वसनीय है और आपने अपने सेवक को ये अच्छी बातें देने का वादा किया है। इसीलिए हर दिन हमें घोषणा करने की जरूरत है, हमें स्वीकार करने की जरूरत है और खुद को ईश्वर की अच्छाई की याद दिलाने की जरूरत है। और इसलिए अब मेरे साथ प्रार्थना करते हुए शामिल हों। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा, सारा सम्मान और सारी प्रशंसा आपकी है। मैं आपकी भलाई के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप एक संप्रभु प्रभु हैं और आप एक अच्छे ईश्वर हैं। आपकी वाचा भरोसेमंद है प्रभु, और आपने अपने बच्चों के रूप में हमसे जो भी वादा किया है आप उसे पूरा करेंगे। और प्रभु मैं जानता हूँ कि जब तक मेरी आंखें आप पर टिकी हैं राजा यीशु, तब मुझे पता चलेगा कि मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकता हूँ। मुझे पता है कि जब तक मैं आप पर स्थिर हूँ प्रभु, मैं किसी भी चीज़ पर विजय पा सकता हूँ जो मुझे रोकने की कोशिश करती है। मेरी आंखें आप पर स्थिर हैं। मैं गहरे पानी में नहीं डूबूंगा, मैं आग में नहीं जलूंगा। इसलिए आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना चेहरा मेरी ओर मोड़ें और मुझे शांति दें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपके वचन में आपने मुझे प्रिय कहा है, आपने मुझे मित्र कहा है, और यह मेरे अतीत के बावजूद, मेरी गलतियों के बावजूद है। आपने मुझे खुले दिल से प्यार किया है। आपने मेरी कमजोरियों और खामियों के बावजूद मुझे प्यार किया है। और आपके प्यार में प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरी हर एक इच्छा पूरी हो गई है। इस आश्वासन के लिए धन्यवाद कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे या मुझसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। मैं शैतान को प्रभु में मेरी खुशी और ताकत चुराने नहीं दूंगा। मैं शैतान को आपसे विचलित होने नहीं दूंगा प्रभु। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे दिमाग की उपस्थिति दो, मेरे दिल को समझाओ, हमेशा सतर्क और चौकस रहने के लिए, ताकि मैं इस दुनिया के विचलित करने वाले तत्वों से प्रभावित न हो जाऊं। और प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं पिता कि सभी चीज़ें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं, उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी योजनाओं और उद्देश्यों के अनुरूप हैं। प्रभु हम अज्ञात क्षेत्रों में मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर देखते हैं, अनिश्चित क्षेत्रों में हम आपकी ओर देखते हैं। पिता मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करे और आपकी इच्छा को मेरे लिए स्पष्ट करे। हे प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे जीवन के लिए आपकी इच्छा को प्रकट करे, ताकि मैं अपने सच्चे राज्य उद्देश्य में चल सकूं। मुझे वह मार्ग दिखाओ जो धार्मिकता की ओर ले जाता है। आपके वचन से मुझे यह जानकर सुकून मिलता है कि आप मेरी तलाश कर रहे हैं।
आप ही वह ईश्वर हैं जो मेरी शांति बनाए रखते हैं, वह ईश्वर जो मुझे शक्ति देते हैं। आप ही वह हैं जो मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में मेज तैयार करते हैं। आप ही हैं जो मेरे प्याले को आशीर्वाद से भर देते हैं। आप प्रभु यीशु वही हैं जो मेरे सिर का अभिषेक करते हैं और आप ही मेरी विरासत हैं। और इसलिए मैं आभारी हूँ पिता, मेरे प्रति आपकी सारी अच्छाई के लिए। और कभी कभी जब मैं कम पड़ जाता हूँ, कभी कभी जब मैं ठोकर खाकर गिर जाता हूँ, जब मैं भविष्य या अज्ञात के बारे में सोचकर डर जाता हूँ या घबरा जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे विश्वास को मजबूत करें, ताकि मैं इन सभी विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चिंता न करूं, ताकि मैं इन सभी चीज़ों के बारे में चिंता न करूं जो मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे विश्वास को मजबूत करें, ताकि मैं इसे आपके हाथों में छोड़ सकूं, ताकि मैं अपनी चिंताओं और बोझों को आपके हाथों में छोड़ सकूं। प्रभु यीशु, मैं हमेशा आपके खून से ढका रहूं, आपका खून जिसमें आज भी शक्ति है। मैं हमेशा शैतान के हमलों से सुरक्षित रहूं, मैं हमेशा दुश्मन की नज़रों से छिपा रहूं। मैं घोषणा करता हूं कि केवल आप ही प्रभु यीशु मेरे दिल का सिंहासन रखते हैं। आप हमेशा मेरे जीवन में पहले स्थान पर रहेंगे। और मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे दिल की रक्षा करने में मेरी मदद करें। मेरे जीवन में ईश्वर का स्थान लेने की कोशिश करने वाली किसी भी मूर्ति के विरुद्ध, हे पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करें कि मैं उन मूर्तियों से बचूं जो मेरा ध्यान और मेरी प्राथमिकताएं मांगती हैं। मैं हमेशा अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान पर रखूं। और पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं स्थापित हूं, मैं अभिषिक्त हूं और मुझ पर पवित्र आत्मा की मुहर लगी है, क्योंकि कुलुस्सियों 2:10 में आपके वचन से मुझे पता चलता है कि मसीह में आप परिपूर्णता तक पहुंच चुके हैं। वह हर शक्ति और अधिकार का मुखिया है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि मैं मसीह में संपूर्ण बना हूँ, मुझे पूर्णता तक लाया गया है। यीशु मसीह में मैं पूर्ण हूँ, मुझ में कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धारकर्ता स्वर्ग और पृथ्वी पर हर शक्ति और अधिकार का मुखिया है। हे प्रभु, आपके कारण, क्रूस पर आपके द्वारा चुकाई गई कीमत के कारण मैं अब परमेश्वर के बच्चे के रूप में अलग हो गया हूँ। मैं आपके द्वारा प्रतिष्ठित हूँ और इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे आपके बहुमूल्य लहू की कीमत पर खरीदा गया है। एक ऐसी कीमत जो इस धरती पर पाए जाने वाले किसी भी रत्न या हीरे से अधिक मूल्यवान है। आपका वचन मुझे 1 कुरिन्थियों 6:19 में याद दिलाता है और ये कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं जो तुम में है, जिसे तुमने परमेश्वर से प्राप्त किया है? तुम अपने नहीं हो, तुम्हें एक कीमत पर खरीदा गया है। और इसलिए प्रभु, मैं पवित्र आत्मा के अधीन हूँ। मैं अपने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लिए सौंपता हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपका वचन मुझे बताता है कि मैं अपना नहीं हूँ और मुझे परमेश्वर के अनमोल मेमने के लहू से खरीदा गया है। एक ऐसा मेमना जो निष्कलंक और निष्कलंक है। मैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।